नेटवर्क मार्केटिंग में करीब करीब मुझे 20 साल हो गए हैं। फ्रॉम द लास्ट 20 ईयर्स आई एम इनटू नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। करीब करीब 21-22 साल का था जब मैं इस इंडस्ट्री में आया। और जब मैं आया तो आई यूज्ड टू टीच, पढ़ाया करता था मैं अपने ही घर के अंदर। करीब करीब 200 सवा 200 स्टूडेंट्स पढ़ते थे मेरे पास। तो वो पढ़ाते पढ़ाते नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पहुंच गए। आप लोगों का जिन जिन लोगों का वेस्टेज पहला कंपनी है, जिन लोगों का पहला कंपनी वेस्टेज है, वो बहुत प्रिविलेज लोग हैं यार। सीरियसली बड़ी कृपा है ईश्वर की उनके ऊपर कि उनका पहला कंपनी है वेस्टेज। मेरे को तो 20 साल धक्के खाने के बाद वेस्टेज मिला है। तो आप सब लोग बड़े प्रिविलेज हैं, बड़े ऑनर्ड हैं। और अगर किसी को लक बोलते हैं तो वो लक यही है कि आप वेस्टेज में हैं और पहला ही कंपनी आपका वेस्टेज है, तो इससे ज़्यादा सुपर लकी आप नहीं हो सकते थे। मैं लास्ट जिस ऑर्गेनाइजेशन में था, मैं वहाँ 15 साल मैंने वहाँ बिताए और 15 साल वहाँ पर बहुत मेहनत की। और वहाँ पर मैं कंपनी का हाईएस्ट अर्नर था। करीब करीब 24 से 25 लाख रुपए का मेरा वहाँ पर पे आउट था। और ठीक आज से 1 साल पहले यानी सितंबर को मैंने वहाँ रिजाइन करके वेस्टेज की शुरुआत करी। और जैसे संजय जी पूछ रहे हैं कि वेस्टेज में आपने क्या देखा, तो मैं संजय जी से उल्टा पूछ लेता हूँ कि वेस्टेज में ऐसा क्या नहीं है कि जिसमें एक नए आदमी को नहीं आना चाहिए। नहीं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर आप। सॉरी सर कि लोग कह रहे थे सर का 25 लाख रुपए की इनकम थी। कंपनियां तो और भी बहुत सी छोटी मोटी कंपनियां, इंटरनेशनल कंपनियां, लेकिन सोनू सर ने वेस्टेज को ही चुना। सबसे बड़ी बात ये तो बहुत कंपनी थी संजय जी। और ऐसा नहीं कि वेस्टेज ही मैंने देखी, मैंने और ही बहुत सारी कंपनीज देखी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब गौतम बाली जी से मेरा मुलाकात हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि गौतम बाली जी डायरेक्ट स्पॉन्सर है मेरे इस बिजनेस के अंदर और मैं कंपनी से डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड हूँ। तो जब गौतम बाली से मेरा मुलाकात हुआ और हम लोगों का मीटिंग कम से कम 8-9 बार हुआ है मेरे ज्वाइन करने से पहले, और मुझे मौका मिला उनके साथ बहुत सारा टाइम बिताने का इस बिज़नेस में आने से पहले। आई एम प्रिविलेज कि मुझे कन्वर जी ने प्लान दिखाया और कन्वर जी ने मुझे अपने हाथ से अपने पेन पेपर पे एक पेंसिल के ऊपर बिजनेस प्लान दिखाया। वो पेपर आज ही मैंने संभाल के रखा हुआ है। और 8-9 बार मेरी गौतम सर से मुलाकात हुई मेरे ज्वाइन करने से पहले और बहुत लंबी डिस्कशन चली। और मैं गौतम जी के फार्म पर गया, हिमाचल में उनका बहुत बड़ा फार्म है, आप जानते ही होंगे। तो वहाँ मैं रात को स्टे किया मैंने गौतम सर के साथ। हम लोगों ने पूरी रात बैठ के डिस्कशन किया और बहुत लेट तक हम लोग डिस्कस करते रहे कि कैसे होगा। तो फाइनली 8-9 मीटिंग्स के बाद, वो जो राउंड ऑफ मीटिंग्स था, बहुत सारी मीटिंग चलने के बाद मुझे फाइनली ऐसा लगा कि नहीं यार, दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म फॉर मी। और गौतम जी का विज़न, गौतम जी का थॉट प्रोसेस और गौतम जी का जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है, उसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। अबव ऑल जो मुझे एक सच्चा इंसान उनमें नज़र आया, तो मुझको लगा कि नहीं यार, ये वो व्यक्ति है जिनके साथ मैं अपनी बची हुई ज़िंदगी लगा सकता हूँ, जहाँ पर मैं और मेरा पूरा का पूरा टीम सिक्योर होगा, सेफ होगा। सो आई टुक डिसीजन इन सितंबर 2019। अगले महीने मुझे पूरे 1 साल हो जाएंगे। 14 सितंबर को हम लोगों ने वेस्टेज स्टार्ट किया। तो इस 1 साल में बहुत कुछ सीखने को मिला। और हमारे लिए कुदरत जो है वो हमेशा से चैलेंज करती है मुझे, खास तौर पे कि अभी वेस्टेज में मुझे 4-5 महीने हुए थे कि लॉकडाउन हो गया। तो बहुत डिफिकल्ट रहा मेरे लिए, क्योंकि वो कहते हैं सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। अभी तो बिजनेस ठीक से समझा ही नहीं था, अभी तो पौधा ठीक से लगा ही नहीं था, अभी जड़ें मजबूत भी नहीं करी थी, गहरी भी नहीं हुई थी। अचानक से आंधी तूफान आ गया और हमारे लिए ये आंधी तूफान से कम नहीं था, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल नया कंसेप्ट था। हम सब बाइनरी से आए हुए लोग थे, हमको जनरेशन प्लान का जी भी नहीं पता था, इवन मुझको कुछ नहीं पता था। तो जैसा राजा वैसी प्रजा, मुझे कुछ नहीं पता था तो मेरी टीम में भी किसी को नहीं पता होगा कुछ। सो बहुत मुश्किल दौर रहा वो। जैसे लॉकडाउन हुआ 22 मार्च को, हमको समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया हमारे साथ। हमको लगा यार ये तो बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो गई, अब मिलेंगे कैसे लोगों से, बात कैसे करेंगे लोगों से। और जिन जो पुराने लीडर्स हैं उनका तो बिजनेस सेट है। सेट का मतलब अगर उनका बिजनेस 10-15% कम भी हो गया तो बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा तो बहुत छोटा सा बिजनेस था। अभी तो लीडरशिप तैयार भी नहीं हुई थी लोगों से, अभी तो ये भी नहीं पता था कि कोई प्रॉब्लम आती है तो जाना कहाँ है, ऑफिस में किससे मिलना है, किससे बात करनी है, अभी कुछ भी हमको पता नहीं था। और अचानक लॉकडाउन हो गया मार्च में। तो मेरे को अपना ही वीडियो याद आ गया कि कुदरत बहुत बड़ा इम्तिहान लेती है। तो मेरे को लगा नहीं, ये नेचर का ट्रायल रन है जो फिर से तेरे ऊपर आया है और यहाँ से अगर बाहर निकले तो कहानी बहुत बड़ी हो सकती है। तो हमने उसको पॉजिटिवली लिया और अपनी टीम का कोर मीटिंग किया मैंने कि यहाँ से या तो बिखर जाएंगे या कमाल करेंगे। तो चॉइस हमारे पास है कि हमें क्या करना है।
तो वो 2-3 घंटे का मैराथन मीटिंग था। मैंने उनको गाइड किया, कोच किया, टॉर्च बियरर बन के काम किया। और मार्च में लॉकडाउन के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आज ये 5वां महीना है। लॉकडाउन को अगर महीना छोड़ दें तो उस 5 महीने के अंदर मैंने बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड किया है, जो कर सकते थे इस लॉकडाउन के अंदर घर बैठ के, क्योंकि हमारे पास कोई सेमिनार्स नहीं थे करने वाले, हमको कोई पब्लिक गैदरिंग हम कर नहीं पाए, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ दिखाने के लिए नहीं थी। बस हम सिर्फ अपनी मेहनत से और अपने जो मेरा एक्सपीरियंस है 20 साल का, जो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, उसको लेकर मैंने अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल किया अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्लान ना मुझे पता है ना मेरी टीम में किसी को पता है। और मैंने उनको बोला है कि तुम समझो भी मत, प्लान समझने का ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ पीवी डालना है, बाकी सिस्टम अपने आप कैलकुलेट करके निकाल देगा जो हमने डाला होगा उसमें से। तो अभी मोटा मोटा ही हम लोग समझ पा रहे हैं। बाकी आप जैसे लोगों से पूछ लेते हैं, कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं, कभी कभी और DUCD हैं जो मेरे दोस्त बन गए हैं इस बिजनेस में आने के बाद, कभी कभी उनको कॉल लगा के पूछ लेता हूँ कि भाई ये 1% पूल में कैसे निकलेगा, क्योंकि मेरे को तो ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है अभी। तो बहुत सारे लोग मेरी बहुत हेल्प भी कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि सब लोगों ने बड़ी बड़ी हेल्प करी। तो मेरे को सबसे अच्छा ये लगा, वेस्टिज परिवार के अंदर सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया यार, और बहुत सपोर्ट किया मेरे साथ, और कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़े रहे। हरीश अरोड़ा जी से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, बहुत गाइड किया। रमेश पुन्हानी जी हैं, रमेश पुन्हानी जी से मेरी बात होती है, और गुरशरण जी हैं, उनसे मेरी बात होती है। तो जितने भी ये एम्बेसडर हैं या DUCDs हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बड़ी हेल्प करी मेरी। मुझे जब कुछ दिक्कत थी तो मैं इनसे पूछता था। कुल मिला के जो पिछले 6 महीने थे वो बहुत शानदार निकले। अभी 1 साल हमको होने वाला है, और आप जानते हैं कि लास्ट मंथ का मेरा पे आउट 21 लाख रुपए से ऊपर का है।